हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए चालू करें अपना इंटीग्रेशन। हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था। अब उसके आगे कैसे कैसे क्वेश्चन से हम लोग डील करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आज का पहला, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर बेटा 5x dx। लास्ट क्वेश्चन मैंने जो कराया था आपको वो था साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब बच्चों कौन सा ले रहे हैं, कॉस की पावर 5x। सब्स्टिट्यूशन लगेगा बच्चों, कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन बच्चों अगर cos क्यूब होता, cos की पावर 4 होती तो चले जाता, बट ये cos की पावर 5 हो गया। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक साइन है तो एक cos होता है, तो आप cos को टी पुट कर देते हो, साइन को कई बार टी पुट कर देते हो, ये कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, आप इसको इस तरीके से बना दो, cos की पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसका फायदा क्या होगा, cos x dx बच्चों तभी जा सकता है जब आप sin x को टी पुट करोगे। मेरी बात सुनना है ना, मैं यहाँ पे आपको अभी आप नोट नहीं करना, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये cos x dx बच्चों कब जा सकता है, जब आप लोग sin x को क्या पुट करोगे t, फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x और dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये पूरा पोर्शन आपका t में चला गया, लेकिन आपने पुट किसको किया है बच्चों, t को। और यहाँ पे जो cos की पावर 4 है बच्चों, इसको हम लोग sin की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इंटू में cos x इंटू dx। और cos स्क्वायर x को आप लोग लिख सकते हो बच्चों 1 माइनस का sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू cos x इंटू dx। कर सकते हैं। एंड नाउ अब आपका साइन आ गया, आपको पता है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो सकता है। आप साइन को टी पुट करोगे, ये cos x dx कट जाएगा, पूरा का पूरा किसकी फॉर्म में आ जाएगा, टी की फॉर्म में। और इसका आइडेंटिटी खोल देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अप्लाई करते हैं। तो अब इसके बाद वाला जो स्टेप होगा बच्चों ये होगा। तो कई बार क्वेश्चनों का सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने से ऐसा नहीं होता कि हमेशा फर्स्ट पहली बार में लग जाए, कई बार थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है। और ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा। हम लोग अराउंड इसमें क्वेश्चन करेंगे 80 समथिंग, 70 to 80 क्वेश्चन करेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ अगला स्टेप क्या करोगे बच्चों यहाँ पर, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, जब हम लोग sin x को क्या पुट करते हैं बच्चों t। तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा cos x इंटू dx बराबर dt। देन नाउ अगला स्टेप क्या होगा, आप इस sin की जगह बच्चों क्या लिखोगे, t, इसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों dt, ठीक है। एंड नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, डायरेक्ट तो लगा नहीं पाओगे, किसी बच्चे दिमाग में आ रहा हो सर आपने तो बताया था लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। बेटा ये लीनियर फंक्शन नहीं है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए नहीं करते। तो हम लोग इसका स्क्वायर खोलेंगे पहले। तो स्क्वायर जब आप खोलोगे बच्चों तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इसमें आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन करना है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा कांस्टेंट का, इसमें x की पावर n का लगेगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे 2 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। बोलिए कोई डाउट किसी बच्चे को, नहीं है, सिंपल है। और यहां से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, लास्ट स्टेप क्या होगा, आप यहाँ पे t की जगह आपने क्या माना था बच्चों, sin x, तो sin x प्लस sin x की पावर 5 यानी कि sin की पावर 5x अपॉन 5 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों, sin क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। और यहाँ पे बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। हटा दो इसको, नोट करें। तो कई बार क्या होता है एक दो स्टेप आपको बढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको कंडीशन दिखेगी भाई हाँ इसको टी पुट कर सकते हो। और ये सब चीजें बेटा प्रैक्टिस से आती हैं। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, आपको उससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं क्वेश्चनों की बहुत शानदार तरीके से क्या करें, प्रैक्टिस करें। समझ आ रही मेरी बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा ये है, इंटीग्रेशन में cot x इंटू लॉग sin x dx। बच्चों ये आ गया। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पुराने वाले मेथड को छोड़ दो, मैं भी बीच में क्वेश्चंस लूंगा जिसमें हम लोग पुराने वाले आइडेंटिटी फॉर्म करके या खोल के हमारा सॉल्यूशन हो सकता था। नहीं तो आपकी बुद्धि में ये रहेगा कि हमेशा सब्स्टिट्यूशन ही लगाना है। समझ रहे मेरी बात को, बीच में वो वाले क्वेश्चन भी लेंगे लेक्चर नंबर पहले वाले की। तो यहाँ अगर देखो पहली बात तो ये दोनों बेटा मल्टीप्लाई में है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक,
ऐसी कंडीशन में क्या किया है, डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो यहाँ हमें हेल्प लेनी पड़ेगी सब्स्टिट्यूशन की। अब किसको टी माना चाहिए, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर होता है जो कि दिख नहीं रहा, तो एक काम करते हैं इसको टी मान लेते हैं। साथ साइन एक्स को मानोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस यहाँ पे है नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, सीधे लॉग साइन एक्स को टी पुट कर दिया। अब करके देखना पड़ेगा आपको, तो पुट log sin x is equals to t. Now differentiation with respect to x, तो log sin x का बच्चों डिफरेंशिएशन आप जानते हो, log के अंदर कुछ भी होगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log sin x का बच्चों कितना हो जाएगा 1/sin x। चेन रूल लग रहा है, फिर साइन का करोगे आप, क्या आएगा बच्चों cos x, और यहाँ पे हो जाएगा dt/dx, एंड cos अपॉन sin बच्चों आपको क्या देता है cot x, ये dx इधर आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल्स टू dt। तो आपका ये पोर्शन और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, ये दोनों मिलके बनाएंगे आपका dt। इसकी जगह आपने क्या रखा था, क्या माना था इसको t, तो t dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं फटाफट, t² + c, लास्ट स्टेप क्या होगा, आप t की जगह log sin x लिखोगे, तो log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 + c, और यहां पे ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों हमारा समाप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आज के लेक्चर का, एंड टुडे लेक्चर नंबर बच्चों आज का हमारा ये 7वां लेक्चर है हमारा इंटीग्रेशन का। हम लोग 20 समथिंग तो लेक्चर ले जाएंगे, सही है, लेंथी चैप्टर है। इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन बच्चों ये दे रखा है sin x अपॉन 1 + cos x * dx, ये दिया है बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एक तरीका इसको आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं हम लोग। अब मैं बताता हूँ आपको मेथड नंबर 1 कि हम लोग अगर आइडेंटिटी से आते हैं कैसे होता है। यहाँ पे sin 2 थीटा की आप लोग आइडेंटिटी जानते हो, अब मैं यहाँ पे बगल से लिखवाते हुए चलूंगा आपको आइडेंटिटी, जिससे कम से कम देखते देखते कुछ याद हो जाए, है ना, तो कुछ फायदा भी लगे। तो यहाँ अगर आप देखें तो बच्चों sin 2 थीटा की जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास, वो होती है हमारी sin 2 थीटा की, दैट इज 2 sin थीटा एंड cos थीटा, यही होती है आइडेंटिटी। अब यहाँ पे sin x वो भी एंगल हाफ हो जाता है बच्चों, 2 थीटा है तो थीटा हो गया, तो कल को अगर यहाँ पे sin थीटा होता बच्चों तो ये हो जाता है 2 sin θ/2 cos θ/2, तो थीटा की जगह x आ गया, तो sin x का फॉर्मूला हो गया बच्चों 2 sin x/2 cos x/2, यही हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिटी खोल दी इसकी 2 sin x/2 cos x/2, 1 + cos x, आप लोग जानते ही हो कि 1 + cos 2 थीटा बच्चों कितना होता है 2 cos² थीटा, यही होता है। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि लेक्चर थोड़ा सा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड स्लो कर सकते हो वहां पे जाके, ठीक है। तो 1 + cos 2 थीटा बराबर 2 cos² थीटा होता है बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं 1 + cos थीटा कर दूं तो जो एंगल है वो हाफ हुआ है, तो 2 cos² θ/2, आपको दे रखा है 1 + cos x, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos² x/2, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 cos² x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इस cos से बच्चों काटोगे तो एक पावर जाएगी, अगले स्टेप में बचेगा ऊपर sin x/2 और नीचे बचेगा cos x/2, एंड यू नो sin अपॉन cos क्या होता है tan x/2, और tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर नहीं आ रहा बच्चों तो 50 बार लिखो फॉर्मूले को, आपको कैसे याद नहीं हो रहा है। तो tan का इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था tan के इंटीग्रेशन दो होते हैं, एक log sec x होता है और एक होता है माइनस का log cos x। मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे निकले हैं, ये समझाएंगे आपको। तो ये आ जाएगा बच्चों log sec x/2 + c, बट अब ये अधूरा है, क्यों, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो डिवाइड में आता है, तो डिवाइड में कितना आएगा 1/2, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 2 यहाँ लॉग नहीं लिख पाए, तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों कि 2 × log मॉड के अंदर sec x/2 + c, और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया समाप्त। ये फॉर्मूले रिवाइज करते चलो, जब भी आप लेक्चर देखो सबसे पहले फॉर्मूले रिवाइज करो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, सही है, बार बार उनको क्या है रिपीट करते चलो, आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल जितनी अच्छे तरीके से तैयार होगा, डेफिनेट, एरिया, डिफरेंशियल, ये सब इसी पे टिके हुए हैं।
वहां पे सारा का सारा इंटीग्रेशन है, एक दो स्टेप बढ़ते हैं बस, बाकी सब जो आप यहाँ पढ़ रहे हो वही सब रिपीट होना है। तो ये आपका मजबूत होगा, तो एक तरीके से आपकी नींव मजबूत होगी, तो मकान तो बहुत शानदार बनेगा। ठीक है, दिस इज मेथड नंबर 1। इसमें हम लोगों ने कोई सब्स्टिट्यूशन लगाया, हम लोगों ने इसको आइडेंटिटी ब्रेक करके क्वेश्चन को किया है। ठीक है, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ इसी का। तो बेटा हमारे पास क्या है, अब प्रैक्टिस से आपको ये सब ध्यान रहेगा कि भाई इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी डील किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी डील किया जा सकता है। समझे ना मेरी बात को? मेथड नंबर 2 करेक्ट। मेथड नंबर 2 बेटा इसमें एक और हो सकता है, 3 मेथड हो गए। देखो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रेशनलाइज करके भी कर सकते हो। चलो मैं करा देता हूँ आप लोगों को, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, रेशनलाइज वाला तरीका भी लग सकता है। रेशनलाइज में कैसे करते हैं बच्चों हम लोग? इसके अपोजिट साइन से, कहने को रेशनलाइज बोलते हैं बट ऐसा होता नहीं है। तो अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, a प्लस बी ए माइनस बी विच गिव्स यू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही देगा। एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बच्चों क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। इस साइन से बच्चों एक काटोगे तो एक कट जाएगा। अगले स्टेप में क्या हो गया? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। आप इसको सेपरेटली अलग अलग डिवाइड कर सकते हो बच्चों कि 1 अपॉन साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों? कॉसेक एक्स। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों? दैट इज कॉट एक्स। यही होगा। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? लॉग मॉड के अंदर कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? लॉग के अंदर साइन एक्स प्लस सी। तो ये भी इसका एक तरीका बच्चों क्वेश्चन करने का। दिस इज मेथड नंबर 2। अब आते हैं हम लोग अपने किस पे? अब आते हैं मेथड नंबर 3 पे, जो कि हमारा एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन है, उस पे आते हैं। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में कराए हैं, समझ रहे हो? देखें, हर चीज में बेटा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, आपको बिल्कुल आगे जाना हो तो। मेथड नंबर 3 ये बच्चों ये कहता है कि अगर, अब सुनना मेरी बात को, कि मैं यहाँ पे किसको पुट कर दूं? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस भी होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन भी होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन नेगेटिव साइन है, माइनस को तो हैंडल कर सकते हैं हम लोग। तो अब किसको टी पुट किया जाए? तो अगर ऐसी कभी कंडीशन आती है कि जहां पे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला है, तो ऐसे केसेस में हम लोग प्रायोरिटी देते हैं डिनोमिनेटर को। फिर से सुना मेरी बात? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको लगेगा भाई ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, तो ऐसे केसेस में हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं? डिनोमिनेटर वाले को। और अगर आपको चेक करना हो तो ऊपर वाले को दे के देख लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? पुट, बच्चा बोलता है कि यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन sin x हो जाता है, cos x को डी पुट कर दो। cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस का sin x, और यहाँ लिख दूं बच्चों में डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ आ जाएगा बच्चों dt अपॉन dx, ये आएगा। और यहाँ पे देखिए आप लोग, तो ये हो जाएगा sin x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस डी टी। sin x इंटू डी एक्स, ये दोनों आपस में चले जाएंगे, माइनस का dt। और एक चीज देखो यार, कल को यहाँ पे अगर मैं 1 भी ले लेता तो कोई दिक्कत नहीं आती क्या? पूरे ही सब्स्टिट्यूट कर लो, खत्म। 1 का डिफरेंशिएशन क्या देगा आपको? 0। तो 0 माइनस साइन एक्स, ये आ गया रिजल्ट, इस पूरी की जगह आ गया t। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? log t प्लस सी। एंड नाउ फाइनल आंसर क्या होगा? t की जगह बच्चों क्या लिख देंगे हम लोग? 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। और क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? खत्म। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कितने मेथड से किया? 3 मेथड से किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेक्चर कैसा लग रहा है? लिखते चलो, नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर मेरे उसमें 9 लिखा हुआ है, आज का क्वेश्चन नंबर है 4th। ठीक है, आप तो क्वेश्चन में भरोसा करो, बस क्वेश्चन देखो। x इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब मैं देखो मैं सारे वो तरीके लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ जिससे हर बच्चे को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो इंटीग्रेशन। समझ रहे हो, पहली बार पढ़ रहा हो, 12वीं पढ़ रहा हो, सबको पता हो। अब मेरा एक उद्देश्य भी थी कि कल को मैं क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रल के पूरे वीडियोस डालूं ताकि हर बच्चे को जो दिक्कत होती है वो लास्ट में ना हो। ठीक है, बच्चे को जो ब्रेक लगता है ना वो इसी वाले चैप्टर में आगे लगता है क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है और रिवाइज करने से वो भूल जा चुका होता है कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना था, कैसे नहीं करना था, क्या इसमें हो सकता था प्रोसीजर, इसके अलावा और क्या क्या स्टेप थे। तो वो सब चीज़ें उस टाइम पे टीचर अवेलेबल नहीं होता, बच्चा रिवाइज नहीं कर पाता, उसको दिक्कत होती है। लास्ट टाइम पे टीचर भी अवेलेबल नहीं होता, क्या करा जाए। समझ रहे हो। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, मैं आपको दोनों तरीके से कराता हूँ। ठीक है, पहला तरीका, अगर आप फर्स्ट हैं, सही है, लर्नर है, न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं तो कैसे, तो बच्चे के दिमाग में आता है भाई यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जो क्वेश्चन किए थे इससे पहले वहाँ लॉग एक्स को टी पुट करते थे। तो लॉग एक्स को डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x जो कि दिख रहा है। तो बच्चा क्या करता है फटाफट यहाँ लिख देता है भाई लो पुट लॉग एक्स बराबर टी। गलत नहीं, सबको सही चलेगा। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और यहाँ हो गया बच्चों dt/dx। तो dx/x इज इक्वल टू क्या हो गया dt। तो यहाँ पे dx/x ये आपका क्या देगा आपको इस dx स्क्वायर में यहाँ लिख दूँ तो और अच्छा लगेगा। तो dx/x ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया बच्चों dt में। एंड नाउ यहाँ पे log x था बच्चों दैट इज 1/t और ये क्या था बच्चों log t। अब दिक्कत तो अभी भी रही कि दो फंक्शन वो भी मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और वो डिवाइड में 1/, में। लेकिन यहाँ देखा है कि log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर कुछ ना मान के चलूँ तो क्या होता है 1/t। तो मैंने फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बच्चा बोलता है एक बार ऐसा हो सकता है क्या, एक से ज्यादा बार सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने पुट कर दिया नाउ पुट log t इज इक्वल टू कुछ ही मान लें u मान लें, you and I in this beautiful world। अब मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू t। तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t यहाँ आ जाएगा du/dt। सही है, इस dt को बच्चों इधर ले आओ तो dt/t इज इक्वल्स टू du। अगले स्टेप में क्या होगा, ये dt/t ये पूरा का पूरा, ये मैं ऐसे आप लोग कॉपी मत करना, गंदा गंदा हो जाएगा, वो तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आप लोग। ठीक है, कि dt/t तो हमारा क्या देगा आपको du और नीचे क्या हो गया log t की जगह क्या जाएगा हमारा u एंड 1/u इज इक्वल्स टू जो 1/x का इंटीग्रेशन होता है वही 1/u का होगा, वही 1/t का होगा, which will give you the result log u plus c। एंड नाउ लास्ट स्टेप, u आपने किसको माना था, u आपने माना था log t को। ठीक है, फिर t आपने किसको माना था, t आपने माना था log x को। ये बच्चों इसका निकल के आएगा आंसर। ये है फर्स्ट जो न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, जो पहली बार इंडेफिनिट इंटीग्रल को लेके चलते हैं। तो बच्चा जब पहली बार पढ़ रहा होता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला स्टेप ये आता है, मैं पहले वो लेके चल रहा हूँ। अब आप जब थोड़ा सा बोल्ड हो जाओगे इसमें कि पर्टिकुलर आपको दिखने लगेगा, प्रैक्टिस करोगे आप, तो यहाँ आप दिख रहा होगा कि भाई log x को पूरा ले लेते तो काम और जल्दी हो जाता। कैसे, log के अंदर ये है log x, पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/log x आएगा, देन log x का करोगे तो 1/x, ये दोनों पोर्शन एक बार में ही क्या हो जाते, खत्म हो जाते। तो अगर हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे, इसको डालूं आप लोगों की आगे आओ तो बेटा ये सब चीजें है ना, ये सब प्रैक्टिस से आएंगी। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा सीख जाएगा, मान लो यूट्यूब पे वीडियो डाले हर बच्चा सीख जाएगा ना। जिसका उद्देश्य होगा ना, जिसमें लगन होगी, जो चाहता होगा वो कर पाएगा। समझ रहे हो, आप देख लो वीडियो, आप प्रैक्टिस ही नहीं करो, क्वेश्चनों को नोट ही नहीं करो, दोबारा उनको देखो ही नहीं 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते तक, तो फिर कुछ नहीं आना। सारा खेल क्या है, इट्स जस्ट अबाउट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अब कैसे करते, अगर आप थोड़े से अच्छे हो जाते और
तो हम लोग यहाँ पे log x को क्या पुट कर देते हैं t एंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले नंबर पे चेन रूल लगता है, log के अंदर जो दे रखा है वो एक तरीके से x की तरह काम करता है। इस पूरे को x मान के चलोगे, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/log x, ये होगा 1/x। तो ये भाई साहब नीचे आ गए। देन अब करेंगे अंदर वाले का, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यहाँ पे dt/dx, इस dx को ऊपर लेके आओगे तो ये इस तरीके का आपको दिखेगा इज इक्वल्स टू dt। तो dx अपॉन, अब जो आप देख रहे थे अब कुछ थोड़ा सा नजरिया क्या करें, चेंज करें। तो dx अपॉन x log x, इस पूरे की जगह बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, इस पूरे की जगह आ गया हमारे पास dt, ठीक है। और नीचे क्या आ गया t, एंड 1/t इज इक्वल्स टू log mod के अंदर t प्लस 3 एंड नाउ log mod के अंदर t बच्चों किसको माना था मैंने, log x प्लस c, ये इसका आंसर होता है। तो ये सब चीज़ें हैं प्रैक्टिस की, आप लोग पहली नज़र में समझ जाओगे कि भाई इसमें ऐसे करना था, इसमें ऐसे करना था, सही है। आप इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप उन्हीं क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी सैम्पल आते हैं आप उनको लगाइए, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे बार बार घूम फिर के, समझे। क्वेश्चन नंबर I इज इक्वल्स टू e रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, ठीक है। अब इसको कैसे किया जा सकता है, इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं हम लोग, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। आप यहाँ पे रूट एक्स को भी t पुट करके कर सकते हो और e की पावर रूट एक्स को भी t पुट करके कर सकते हो, तो समझ रहे हो, देखने का नजरिया है बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया रूट एक्स बराबर टी, ठीक है। क्या पुट कर दिया, रूट एक्स बराबर टी, बोलो कोई डाउट नहीं, क्या पूरी रख दूँ, तुम कहो तो e की पावर रूट एक्स को रख दो टी। तो e की पावर रूट एक्स का अगर मैं सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर दूँ, कर लेना आप लोग दोनों तरीके से, ठीक है। मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूँ और बाकी ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। तो e की पावर x का बच्चों डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा है कि वही होता है। फिर रूट एक्स का करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू dt अपॉन क्या हो गया dx। आप इधर देखोगे तो e रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx बराबर क्या हो गया 2 dt। तो जो आपका क्वेश्चन था वो बराबर किसके आ गया, 2 dt के आ गया, समझ रहे हो। इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, सिर्फ 2 dt आ जाएगा। आपके पास कुछ बचे नहीं, कहाँ पुट करते t, ये आ गया 2 तो कांस्टेंट है, अंदर बचेगा 1 डॉट dt, 1 का इंडिकेशन बच्चा आगे जानता है x होता है, लेकिन यहाँ t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो c, एंड 2 t की जगह बच्चों ने क्या माना था e रूट एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। और ये हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों, इसका आंसर फाइंड आउट, ठीक है। मजा आ रहा है या सब लोग, अभी तो हल्का हल्का आ रहा हुआ है, कोई चलिए आगे क्वेश्चन है बच्चों, लीजिए क्वेश्चन नंबर, मुझे नहीं पता कौन सा है, आप तो क्वेश्चन देखो, साइन क्यूब एक्स है बच्चों। अब यहाँ पे अगर देखें इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास और भी तरीके हैं। एक तरीका तो हमारा ये है कि आइडेंटिटी हम लोग यूज करके कर सकते हैं। आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, साइन 3 थीटा की, विच इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, यही होता है, ठीक है। तो यहां से मैं चाहता हूं कि मेरी ये पावर हट जाए, तो यहां से मैं बच्चों अगर यहाँ पे थीटा की जगह x कर दूंगा तो यहाँ भी हो जाएगा x, यहाँ भी हो जाएगा x, और यहाँ से आप लोग साइन क्यूब x की वैल्यू निकाल सकते हो, और साइन क्यूब x की जो वैल्यू आएगी बच्चों, और वो आएगी 3 साइन x माइनस का साइन 3x अपॉन 4। यहाँ से आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद आपको साइन क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। आप क्या करोगे, साइन क्यूब की जगह ये पुट कर दोगे 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x एंड डिवाइड बाय 4,
तो हमारा जो मेन पर्पस था वो पावर से हम लोग डील नहीं कर पाते, भले ही उसके अंदर एल्जेब्रिक लीनियर फंक्शन आ जाए उससे हम लोग डील कर लेंगे। अब इसका कर सकते हैं आप, 1/4 तो बाहर ही चला गया, यहाँ पे आ गया 3 sin x, यहाँ पे हमारा sin 3x। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो वो क्या होगा, तो ये होगा 3 तो ऐसे ही रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस, और x का कोफिशिएंट जो है वो है 3 प्लस c। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 cos x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड cos 3x अपॉन 3 एंड प्लस c। दिस इज द आंसर। ये मेथड नंबर 1 है कि हम लोगों ने आइडेंटिटी से इसको क्या किया, सॉल्व किया, समझ रहे हैं। दूसरा, हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो जब हम लोग चीज़ें ज़्यादा जानने लगते हैं तो हमारा जो मेथड होता है, जो लेंदी जा रहे होते हैं वो शॉर्ट होते जाते हैं, समझ रहे। तो हम लोग अब इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से करूँ तो कैसे करता, तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में कराया था आपको, cos की पावर 5 वाला कराया था। आपके दिमाग में सब होना चाहिए कि भाई हम लोग इसको इस तरीके से भी डील कर सकते हैं, तो मतलब बनता भी है। तो हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, cos की पावर 5 को मैंने ब्रेक कर दिया था, cos की पावर 4 इंटू cos x, फिर मैंने बोला था कि cos किसको t पुट करने पे cos x dx आएगा। तो आपने बोला था भाई sin x को पुट कर दो सर, और हम बाद में हम लोग cos की पावर 4 को साइन के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, इवन पावर होती है। सेम ऐसे बच्चों यहाँ पर भी है, तो इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, और ये sin x dx कब जाएगा, जब cos x को t पुट करोगे, और cos x को t पुट करने के लिए बाद में इसको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग इसको, 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू sin x इंटू dx। नाउ पुट cos x इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का sin x dx बराबर dt। मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग इतने क्वेश्चन कराने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग चाहते हैं वैसे कर लो, डिफरेंशिएशन में dt अपॉन dx लिखोगे, फिर dx को इधर ले जाओगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे लगेगा, वहाँ मैं उस तरीके से कर दूंगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन में चाहिए sin x इंटू dx, तो माइनस का dt बच्चों इधर आ जाएगा। एंड नाउ अगला स्टेप क्या होगा, आप यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर, और इस पूरे की जगह क्या लिख रहे होगे, माइनस का dt। माइनस साइन को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। माइनस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज। नाउ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। टी हमने बच्चों किसको माना था, cos को, तो cos क्यूब x अपॉन cos x प्लस सी। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। ठीक है, नोट करना जरा बच्चों इसको। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा 1 अपॉन एक्स इंटू 2 प्लस 3 लॉग एक्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया हमारे पास। आप लोग ये जानते हो कि भाई ये तो क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। तो आपके पास दो तरीके हैं, ये तरीका ये है, या तो इस पूरे को टी पुट कर दो, या तो सिर्फ लॉग एक्स को टी पुट करो। आप बताओ कौन सा करो। आप बोलोगे सर पुट कर दो, सिर्फ लॉग एक्स को कर दो, क्यों हेडिंग ले रहे हो और क्यों दे रहे हो, क्यों? लीजिए मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को इधर ले आओ, आपको डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डी टी। अगले स्टेप में क्या होगा, डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी, और नीचे हो गया 2 प्लस 3t। आप देख रहे होंगे कि नीचे भाई लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन के लिए मैंने बोला था कि रूल सेम रहेंगे वही वाले जो पहले थे, बस यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आएगा। इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, log 2 plus 3t and divide by 3 plus c. This is the answer. Got it?
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आप पूरे को नहीं कर सकते थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 माइनस साइन 2x अपॉन x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? तो इसको डील करने का एक तरीका जो है वो ये है कि यहाँ पर आप सिंपल सा, वैसे रूल लगेगा नहीं, अगर मान लो इस आइडेंटिटी को ब्रेक भी कर लो आप लोग, 1 माइनस साइन 2x का तो जो फॉर्मूला होता है cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, लेकिन उससे होना जाना इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम ऊपर न्यूमरेटर नीचे क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर, तो हम लोग किसका डिफरेंशिएशन कौन है, तो यहाँ पे हम लोग उसमें भी क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने पुट कर दूँ कि वही नीचे वाले को t पुट कर दूँ भाई, तो x का डिफरेंशिएशन, नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 एंड cos स्क्वायर x का, आप cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x को पूरी एक यूनिट मानोगे, इसका स्क्वायर। अब आपने डिफरेंशिएशन सीखा हो तो समझ में आएगा, अगर नहीं आएगा cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होगा, पहली बात तो cos x का होल स्क्वायर तो 2 cos x, फिर cos x का करोगे कितना आएगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स एंड 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी। और आप देखोगे कि 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स विच विल गिव यू द रिजल्ट डी टी। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में आपको खुद अपनी तरफ से आगे बढ़ के पहले किसी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, अगर गलत जा रहा है तो फिर दूसरे को रखो, इसी तरीके से सीखा जाता है, समझ रहे? तो अगला स्टेप क्या होगा यहाँ पर कि ऊपर तो आ गया डी टी, नीचे क्या आएगा टी, एंड 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग के अंदर मॉड टी प्लस सी। एंड नाउ अगला स्टेप क्या होगा, टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या होगा बच्चों हमारा समाप्त। ठीक है, तभी के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, आप इनको देखें अच्छे तरीके से, और कोई डाउट आए तो बताइएगा मुझे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।